ओम शांति। जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव। देखिए, मैंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन मुझे उस समय बहुत दर्द हुआ। ऐसी दर्द वाली फीलिंग हुई जब एक इंसान को, अच्छा इंसान होने के बावजूद भी, झूठ के आगे मजबूर होकर गिड़गिड़ाना पड़ जाए। ऐसा असल में होता है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, चाल फरेबी करता है, जिसका दबदबा होता है, भले ही वो कितना भी गलत हो, और उसके जो दो चार अमचे चमचे जो होते हैं ना, उसके साथीगण, तो वो ऐसे व्यक्ति को मजबूर कर देते हैं जो एक साफ नीयत, साफ हृदय वाला होता है, ईमानदार होता है, नेकी करने वाला होता है। उसको इतना मजबूर कर देते हैं कि वो झूठ के आगे घुटने टेक देता है। तो मैंने भी वो तस्वीर अपनी आंखों से देखी है। तो वो जो स्थिति होती है ना, बहुत दर्दनाक होती है। ये कहते हैं ना, जिसको सच्चाई और अच्छाई का पता हो और फिर भी उसको मजबूरी में झूठ का, गलत का साथ देना पड़े, उसकी अंतरात्मा तो स्वीकार नहीं करती है, लेकिन मजबूरियां ऐसी होती हैं, इंसान से कुछ भी करवा देती हैं। भगवान से प्रार्थना करूंगी, भगवान इतनी मजबूरी किसी के जीवन में ना आए कि उसे झूठ के आगे गिड़गिड़ाना पड़ जाए। बात सही है, आजकल झूठ का बोलबाला है, झूठ का ही जलजला है, लेकिन एक बात भी है, सत्य भले ही देर से प्रत्यक्ष होता है, जीत हमेशा सत्य की होती है। इस दुनिया में लोग भले ही जीत जाएं, भाई ये तो दुनिया ही झूठी है, कलयुगी है, यहाँ लोग सच का साथ देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते हैं। सत्य के साथ में तो कोई खड़ा ही नहीं होता, क्योंकि झूठ की ताकत बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि झूठ का झुंड होता है और सत्य अकेला होता है। अकेले व्यक्ति का साथ कोई नहीं देता, सिर्फ उसका भगवान और वो खुद, दो ही होते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, डर गए तुम मर गए, अड़ गए तो अड़ गए। तो डरना नहीं है, हमें अपनी सच्चे मार्ग पर अड़े रहना है। एक ना एक दिन ज़रूर भगवान तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी और हमारे साथ भी न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। झूठ की फौज कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। आपने देखा महाभारत में कितनी अक्षौहिणी सेना थी, लेकिन पांडवों के आगे टिक नहीं पाई, क्योंकि पांडव सच्चे मार्ग पर थे और कौरव झूठे मार्ग पर थे। तो ऐसा हकीकत में भी हो रहा है, ये कलयुग है। यहाँ माता पिता भी अंधे हो गए हैं, बिल्कुल धृतराष्ट्र की तरह। धृतराष्ट्र तो चलो माना जन्मांध था, लेकिन कलयुगी माता पिता जो है ना, वो तो सब कुछ देखते हुए, सब कुछ जानते हुए भी अंधे बने हुए हैं। वो है ना, एक बेटा यदि सीधा और सरल है तो उसका साथ नहीं देते हैं। एक यदि चापलूस, चालाक, चुगलखोर है, उसी के पक्ष में खड़े रहते हैं। उनको लगता है कि ये बेटा सीधा सच्चा है, ये तो जब अपना ही काम नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको झूठ नहीं आता है, तो वो अपना ज़्यादा चाल फरेबी वाले काम नहीं कर पाता है। माता पिता को क्या चाहिए? अच्छी जीवन चाहिए उनको, ऐशो आराम वाली चाहिए, तो वो तो झूठ और छल फरेब करने वाला ही कर सकता है। सच्चे मार्ग पर चलने वाला तो जैसा खुद रहेगा वैसे ही माता पिता को रखेगा, जो चीज़ खुद खाएगा वो खिलाएगा। लेकिन माता पिता को तो
कुछ अच्छा चाहिए, चटपटा, चटकारेदार, तीखा, खट्टा, मीठा मीठा, तो वो इतना नहीं कर पाता है। तो माता पिता भी स्वार्थ के कारण उस बेटे को छोड़ करके झूठ बेईमानी करके जो ला रहा है उसकी तरफ चले जाते हैं। तो ये क्या है, धृतराष्ट्र वाला ही रोल चल रहा है जिसमें दुर्योधन, दुशासन सभी शामिल हैं। लेकिन वो कहते नहीं है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, कभी न कभी भगवान उस सच्चे इंसान की भी सुनते हैं। लेकिन सुनते तब हैं जब बिल्कुल परास्त कर देते हैं। देखा था हमने पांडवों को कितना परास्त किया था बेचारे। 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, फिर लाक्षागृह बनवाया, उसमें भी आग लगा दी। उनकी पत्नी की भी भरी सभा में बेइज्जती करवा दी, उनके पुत्र का भी वध हो गया। उन्होंने कहा कितना कष्ट झेलने के बाद उनको विजय प्राप्त हुई। तो वैसे ही सच्चे इंसान के जीवन में कष्ट तो बहुत आते हैं, लेकिन लास्ट में जीत जरूर होती है। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिए। ओम शांति, ओम शांति।